कक्षा 10 हिंदी। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूंठ कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय जिन्होंने लिखा है तो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका जीवन परिचय लेते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचुर प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। वे ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि। थोड़े से अर्थ देख लेते हैं। क्या है ये? चितार्थ घटित होना, कृतार्थ किसी पर उपकार करना, देयष्टि शारीरिक सौष्ठव, रपटी रपटी है ये फिसली फिसलती हुई, अड़ियल यानी औचित्य जो है जो उचित हो ठीक हो, जीवन जीवन युक्त, पनपा कोमल फूटना नए पत्ते निकलना, अंगुल फुंगल है ये फुनगी है, ठूंठ ठूंठ में सूखा पेड़, जड़ता मतलब स्थिरता जिसमें कोई हरकत ना हो, समाधान हल समन्वय विरोधी चीजों को मिलाना, दोनों में तालमेल बिठाना। चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। क्या ये एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि वह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज उड़ाती तो काफी झुक जाता है। हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर से सीधा हो जाता है। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित निबंध एक था पेड़ और एक था ठूंठ से लिया गया है। प्रसंग है, इसमें लेखक ने पेड़ के माध्यम से जीवन की सजीवता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। लेखक ने जब पेड़ की ओर देखा तो वह हवा के तेज झोंकों से हिलकर फिर सीधा हो गया। लेखक ने हिलते हिलते पेड़ की तुलना की तान पर झूमते सांप से की है। जैसे बीन की धुन रुकते ही सांप शांत हो जाता है, वैसी हवा के रुकते ही पेड़ सीधा हो जाता है। इस गद्यांश से यह सीख मिलती है कि झुकना समन्वय की निशानी है। विशेष क्या है? वाक्य लंबे किंतु भावपूर्ण है। निबंध भावात्मक एवं बोधगम्य है। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं वह वीर नहीं जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित निबंध एक था पेड़ और एक था ठूंठ से लिया गया है। प्रसंग देखते हैं। इसमें लेखक ने वीरता एवं जीवंत के बारे में बतलाया है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि स्थिर और हिलते दोनों पेड़ों को देखकर उन्हें जीवन के दो पक्ष याद आते हैं। उनके मन में उलझन समाप्त हो जाती है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि जीवंत वही है जो झुकता है, परिस्थितियों से समझौता करता है। जो स्थिर है, जड़ है, वह वीर नहीं कहा जा सकता। विशेष क्या है? वाक्य लंबे किंतु भावपूर्ण है। भाषा सरल और प्रवाहशील है। बात आपने में महत्वपूर्ण जरा स्पष्ट आती है, और यह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते हैं, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें, और टूट भले ही जाएं पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित निबंध एक था पेड़ और एक था ठूंठ से लिया गया है। प्रसंग इसमें लेखक ने जीवन के समझौतेवादी पक्ष पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
व्याख्या लेखक कहते हैं कि जीवन में हमें समझौतावादी होना आवश्यक है। प्रत्येक बातों में यह स्पष्ट है कि जीवन में समझौता करके ही आगे बढ़ना संभव है। हमें सत्य के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए, हमें अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। अपने संकल्प पर दृढ़ रहें, भले हमें झुकना पड़े, पर हम अन्याय से समझौता न करें। सत्य के मार्ग पर चलें, समझौतावादी बने। विशेष क्या है, वाक्य बड़े एवं स्पष्ट है। जीवन के समन्वयवादी पक्ष का वर्णन किया है। प्रश्न है, बांझ के हरे भरे पेड़ और टूट के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, बांझ के हरे भरे पेड़ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि जिसके जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, उसमें जीवन ही नहीं। हिलना डुलना, परिस्थितियों से समझौता करना ही हरा भरा पेड़ बतलाता है। जिसके जीवन में जड़ता है, स्थिरता है, वह ठूंठ के समान है। प्रश्न है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए? तो उत्तर है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है। प्रश्न है, बांझ के हरे भरे पेड़ और टूट किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, बांझ के हरे भरे पेड़ समन्वय और समझौता के प्रतीक है। टूट जीवन की निर्जीवता और अडियलता का प्रतीक है। प्रश्न है, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दृढ़ता अपने आप में पूर्ण होना या स्पष्ट होना है, किंतु जड़ता जिद और अडिलता की निशानी है। इस पाठ में लेखक ने जीवन को दृढ़ और आत्मा को जड़ बताया है। अगला प्रश्न है, एक था पेड़ और एक था टूट, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो चलो देखते हैं। उत्तर है, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने वाले पेड़ के समान होते हैं, जिद्दी और अड़ियल टूट के समान होते हैं। पाठ के इस कथानक से शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है। प्रश्न है, पाठ में जिस प्रकार के मानव स्वभाव का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार ये लोग समाज में दिखाई पड़ते हैं। उनका प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ता है, इस पर आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर क्या है? पाठ में समन्वयवादी और जिद्दी दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। समाज में ये दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक लोगों पर स्थायी प्रभाव डालते हैं तो दूसरे से समाज कटने लगता है। तो प्रश्न है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? इस पर समाज के विभिन्न आयु वर्गों के लोगों से वार्ता कर इस विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए। तो उत्तर है, ये एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार। नंबर 2, सामंजस्यवादी विचारधारा। नंबर 3, समय असमय पर दृढ़ विचार। नंबर 4, बांझ के पेड़ के समान लचीलापन। और नंबर 5 है परोपकार की भावना। नंबर 6, जीवन की अस्थिरता का ज्ञान। नंबर 7 है सत्य के सिद्धांत पर दृढ़। प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से हिटलर, स्टालिन, रावण, हिरण्यकश्यप, डिटेक्टर आदि पर चर्चा के लिए प्रश्नों की सूची बनाएं। तो बच्चों, ये प्रश्नों की एक सूची दी हुई है, यानी उपयुक्त व्यक्तियों पर चर्चा के लिए प्रश्न सूची। नंबर 1, इनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी? नंबर 2, इनके जीवन शैली की विशेषता क्या थी? नंबर 3, इनके विचारों का प्रभाव किस प्रकार पड़ा? नंबर 4 है, इनके मतों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है या प्रभाव क्या हुआ है? नंबर 5, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण कौन से दुष्परिणाम हुए? नंबर 6, राजनीतिक देन इस प्रवृत्ति की क्या थी? नंबर 7, इस प्रवृत्ति का इतिहास और राजनीति से क्या महत्व है? अगला है प्रश्न, तानाशाही क्या है? तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, केवल अपने मत को ही सही मानना ही तानाशाही है। तानाशाह हिटलर और स्टालिन की तरह होते हैं, जो अपने मत को सही मानते हैं। झुकना, समन्वय, समझौता, ये गुण तानाशाह में नहीं होते हैं। एक पेड़ की जड़ के समान अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाले और हवा में झूमते पेड़ की तरह समन्वयवादी रहने वाले बहुत से लोग आपके समाज में रहते हैं। उनसे उनके जीवन अनुभव पर बातचीत कर कहानी की तरह लिखने का प्रयास कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, दृढ़ संकल्प और समन्वयवाद ये जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं।
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों ने दृढ़ संकल्प ही किए हैं। समाज के विकास के लिए समन्वयवादी होना आवश्यक है, यही कहानी की कथा वस्तु है। इस निबंध के लेखक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जेल गए और विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी सही। आपके परिवेश में भी ऐसे लोग रहते हैं। अपने आसपास के वृद्धजन और शिक्षकों से संपर्क कर इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और राष्ट्र के प्रति उनके कार्य व्यवहार पर कक्षा में विचार गोष्ठी का आयोजन कीजिए। तो उत्तर है, इस निबंध के लेखक के समान हमारे परिवेश में महात्मा गांधी के नई पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त पंडित रविशंकर शुक्ल, माधव राव सप्रे, वामन राव लाखे जैसे महान अनुभवों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं, कुछ सही विकल्प भी चुनकर लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है, एक था पेड़ एक था पूर्ण पाठ किस विधा में लिखा गया? तो ये बच्चों निबंध वाली विधा में लिखा गया। नंबर 2 पे चलते हैं, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया? तो बांज का पेड़ दिखाई दिया था बच्चों, ये है बांज का पेड़। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब कर लेंगे इसको दबा करके। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट जुड़ने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।